हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग बिल्कुल बारीकी से इस क्वेश्चन को समझें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए। लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना, कोडिंग करते जाना। कोडिंग खत्म हुआ और आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, कोडिंग करो। कोडिंग खत्म हुआ और आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 16,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? 16,000 रुपया का, ये जो 16,000 रुपया जो दिया गया है वो क्या दे दिया आपको? पी दे दिया। कितना हजार? 16,000 रुपया और 10% वार्षिक कहता है तो दर हमको पता है कितना परसेंट है? 10% है। एक वर्ष का कह रहा है, एक वर्ष माने टी बराबर कितना वर्ष? एक वर्ष कह रहा है। आगे हमको क्या कह रहा है? याद कीजिए, जब ब्याज प्रति छमाही दिया हो। चलिए इसका पहले समझिए। जब ब्याज छमाही दिया रहता है और तिमाही दिया रहते हैं तो क्या करते हैं? समझ चलिए, जब ब्याज छमाही दिया रहता है तब हम क्या करते हैं? दर को 2 से भाग करते हैं और समय को 2 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब ब्याज छमाही दिया हो तो दर को 2 से भाग करेंगे और समय को 2 से गुना करेंगे। जब ब्याज तिमाही दिया रहता है तो दर को 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ या ना जवाब दीजिए। तो हमको सबसे पहले दिया गया है, जब ब्याज छमाही दिया गया हो तो जब ब्याज छमाही दिया हो तो दर को किससे भाग करोगे? 2 से भाग करोगे और समय को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो बताओ, 2 1 2 और 2 5 10 तो बराबर कितना परसेंट? 5%। आइए 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 2 वर्ष। और 2 वर्ष का CI निकालने के लिए मैंने बताया था ना। हाँ या ना जवाब दीजिए। आप ये बताइए, मूलधन हमको कितना हजार है? 16,000 है। चिन्ह किसका रखोगे? गुना का। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखो, अगर 2 वर्ष का हो तो नीचे में 1 पर 4 को 0 रखना। अगर 3 वर्ष का हो तो नीचे में 1 पर 6 को 0 रखना। क्लियर? चल, समय को पहले क्या करोगे? समय को दर से गुना करोगे तो दर को समय से गुना करोगे तो 5 दूनी कितना आ जाएंगे? 10। अब पॉइंट और दर का स्क्वायर कर दो। मैंने बता दिया था सारे फॉर्मूला, सारे नियम। बताओ, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे? 25। तो 10.25% आपका क्या आया? ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। आपका मूलधन पता है, ब्याज हमको कितना आया? 10.25। अब प्रतिशत खत्म होगा तो नीचे में क्या वो 0 2 0 और दशमलव के बाद कितना डिजिट? 2 डिजिट हैं। तो बताओ, 2 0 और होंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। और मैंने ये भी बता दिया था, जब आपको 2 वर्ष का दिया गया हो तो नीचे में 1 पर कितना 0? 4 0। क्लियर? अब ये खत्म होती है 000 से। 000 खत्म हो रहा है। अब फिर खत्म हो रहे हैं 2 से। अगर इसको खत्म कर दें तो 4 8 दूनी 16 और ये कितना बार में? 5 बार में। फिर 5 का 5 और 5 दूनी 10 0 और 5 25। क्लियर? अब क्या करोगे? दोनों को आपस में गुना करोगे। 205 को जब हम 8 से गुना करेंगे क्या कहेंगे? 8 25 40 और उसके बाद आपका 8 दूनी 16। आपका ब्याज कितना आया? 1640। हमको पूछता क्या चीज है? ब्याज ही पूछता है छमाही। आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 1640 आपका आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया? हाँ या ना जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन कहता क्या है? देखा जाए क्वेश्चन। एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को, क्या कह रहा है? एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति केजी चावल को कह रहा है। तो एक तरफ क्या लिखोगे? 30 रुपया प्रति केजी। तो 30 रुपया
प्रति केजी दिया गया है। ठीक, 1 केजी का दाम कितना रुपया? 30 रुपया। यहाँ तक दिक्कत आगे बढ़ा जाए। स्टेप मैंने बार बार इतना ही बोलते आ रहा हूँ, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए। कोडिंग खत्म हुआ और आपका आंसर आना चाहिए। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसे बजा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए ध्यान दीजिए क्या कहता है। 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के साथ क्या कर रहा है? 40 रुपया, एक है 30 रुपया प्रति केजी की दर से, एक है 40 रुपया प्रति केजी के साथ। आप एक तरफ लिख सकते हैं 40 रुपया प्रति केजी के साथ। क्लियर हुआ? हाँ या ना जवाब दीजिए। के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? तो किस अनुपात की बात जब भी कहता होगा तो किस अनुपात का मतलब होता है गुना का चिन्ह। क्या किसका चिन्ह होते हैं? गुना का चिन्ह होते हैं। तो मैंने मिला दिया, किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिश्रण का मूल्य क्या कहता है? 33 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो कहाँ रखोगे? 33 रुपया प्रति केजी हो जाए कह रहा है। क्लियर? आप ये बताओ, हमेशा मैं इतना बताते आया हूं आप लोगों को, बड़ा में से छोटा को हमेशा लेस करना इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी माइनस में नहीं आती है। हर हमेशा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बड़ा में से छोटा वाला को लेस करना होगा। आप ये बताइए 33 रुपया में से अगर 30 रुपया को लेस करोगे तो कितना रुपया बचेंगे? 3 रुपया। अनुपात कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए? तो अनुपात का चिन्ह। अगर 40 में से 33 को लेस करोगे तो कितना आ जाएंगे? 7। तो वो किस अनुपात में मिलाए जाएंगे? 7:3 के अनुपात में मिलाए जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7:3। क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, क्या लिखोगे? ए और माने प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में? 15 दिनों में क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। यहाँ तक कोई परेशानियां नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में? बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। आगे अगला स्टेप क्या कहता है? इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं बी, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बताओ, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेला आपको 20 दिन में करता है। तो ए अकेला पूछता है कितने दिनों में करेंगे? तो ए बराबर क्या पूछ रहा? वाट पूछ रहा है, माने क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। चलिए, जब इस प्रकार का केसेस आता है तो आप ये बताओ, दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाते हैं? एलसीएम 60 आएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब ये 15 कितना बार में 60 को काटेगा? कहेंगे 4 बार में काटेंगे। 15 चौका 60। चिन्ह किसका रखोगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि ए और बी है और बी से बी खत्म कर दूं तो कौन बचेगा? ए बच रहा है। ये आपका पूछ भी रहा है तो लेस करोगे। ये 20 कितना बार में 60 को काटेंगे? कहेंगे 3 बार में काटेंगे। 20 दिया 60, तो बराबर आपका क्या देंगे? 60। 4 में से अगर 3 को लेस करोगे तो एक नीचे में नहीं लिखा जाते हैं। तो कितना दिनों में ये अकेला समाप्त करेंगे? 60 दिनों में आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएंगे। एक के आंसर कितना आ जाएंगे? एक कितना दिन में समाप्त करेंगे? 60 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, बिल्कुल क्वेश्चन को बारीकी से, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में मैंने देखा था, जहां तक हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए। 3 आदमी अथवा 6 लड़का। अथवा का मतलब होता है बराबर, या का मतलब होते हैं बराबर, समान का मतलब होते हैं बराबर, जबकि का मतलब होते हैं बराबर, उतना ही का मतलब होते हैं बराबर। समान का मतलब ऑलरेडी पता होगा आप लोग को, बराबर होते हैं। बराबर का मतलब ऑलरेडी वही पता होगा, बराबर होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। 3 आदमी कहता है तो आप लिख सकते हैं 3 आदमी, अथवा का मतलब होते हैं बराबर, और कितना बच्चा? 6 बच्चे। बच्चा को मैंने किससे सूचित कर दिया? 20। लड़का कहता है 6 लड़के, लड़का को 20 से कोडिंग कर दिया। क्लियर?
लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 40 दिन में। इसको साइड में लिखूं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दिन 40 दिन लिख सकते हैं। दिन कितना दिन? 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? 3 आदमी अथवा 6 बच्चे किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं? 40 दिन में पूरा करते हैं या समाप्त करते हैं। तो 6 आदमी, क्या कह रहा है? 6 आदमी, और का मतलब जोर, तथा का मतलब भी जोर, एवं का भी मतलब क्या होता है? जोर। क्या कहता है? 6 आदमी तथा 8 लड़का का था, 8 लड़के इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से बनाना वो ध्यान दीजिए। आप या तो आप बच्चे लड़का पर बना सकते हैं या तो आप आदमी पर बना सकते हैं। अगर मैं बच्चे लड़के पर बनाता हूं तो लड़का आपका कितना दे दिया? 6 लड़का दे दिया। अगर आदमी पर बनाते तो आदमी को आप इसके नीचे में m रखते और यहाँ पे 3 रखते। क्लियर? तो मैं अभी किस पर बना रहा हूँ? लड़का पर बना रहा हूँ। तो लड़का कितना है? 6 का था। 6 लड़का 40 दिन में समाप्त करते हैं। अगला स्टेप हमको निकालना पड़ेगा। आगे क्या कहता है वो भी ध्यान दीजिए। हमको पूछता क्या चीज है? इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिन के बारे में पूछता है, कितना दिन में पूरा करेंगे? कहेंगे अगर दिन नहीं पता हो तो वाट दिन में पूरा करेंगे। अब हमको निकालना पड़ेगा किसके? इसका निकालना पड़ेगा, लड़का की संख्या निकालना पड़ेगा। तो लड़का निकालोगे तो कहेंगे 3 से 3 खत्म हो रही है, 3 का 3, 3 दूनी 6। आदमी बराबर आप लिख सकते हैं 2 भी लिखेंगे तो कोई परेशानी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आदमी का वैल्यू कितना आ गया? 2b। तो जहां जहां आदमी होंगे उसको किससे गुना करना पड़ेगा? 2b से गुना करना पड़ेगा। तो आदमी यहाँ पे है, आदमी को हटा के गुना करेंगे किससे? 2b से। अगर मैं गुना कर दें 2b से तो आप गुना करोगे तो 6 दूनी 12 आ रहा है, 6 दूनी 12b, आप प्लस कितना? 8b। तो टोटल हमारे लिए कितना आ जाता है? 20b आ रहा है ना। तो आपका कितना है? ये कौन है? बॉयज। मैंने लड़का कितना दे दिया? लड़का 6 लड़का अगर 40 दिन में करते हैं तो हमको लड़का, नया लड़का कितना निकला? 20 लड़का। तो 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे कार्य? तो अब ये बताओ, आप लिख सकते हैं वाट बराबर कितना दिन? 40 दिन गुने, अगर 6 लड़का 40 दिन में समाप्त करते हैं तो बताओ 20 लड़का कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो कम दिन में करेंगे या कि ज्यादा दिन में करेंगे? जब 6 लड़का को 40 दिन लगता है तो 20 लड़का को कम ही दिन लगेंगे। तो कम 6 है या 20 है? तो 6 है। तो जिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है उसको ऊपर रखेंगे, जिस पर कम जोर दिया जाता है उसको नीचे रखते हैं। तो क्या लिखोगे? 6 बट्टा कितने? 20। कम बट्टे अधिक, फिर खत्म होती है 20 से कम 20। अब 20 दूनी 40, तो 6 दूनी 12। तो कितना दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 12 दिन। क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, आयत की लंबाई में जब 10% का वृद्धि की बात करता होगा तो आप लिख सकते हैं +10 लिखेंगे तो कोई परेशानी? क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी कहता है? 10% कमी की बात करता होगा तो माइनस क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। क्लियर? कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो बताओ, कमी और वृद्धि की बात करता है तो प्लस और माइनस को आपस में गुना करोगे तो क्या लिखोगे? -10 गुने कितनी? 10 बट्टा कितना? 100। 00 से 00 खत्म हो रही है, माइनस प्लस ये भी खत्म हो रही है। 1 को 1 से गुना करोगे तो कितना? 1% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 1% की कमी। बताओ, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो आप लोग। आप ये बताओ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा क्या आते हैं फॉर्मूला? 100। जब वृद्धि की बात करता होगा तो आप प्लस करेंगे, कमी की बात कहेंगे तो माइनस करेंगे, और ए गुने बी कहता है तो ए बी बट्टा कितना? 100। मैंने यही फॉर्मूला पर इसको क्या किया? मैंने डील किया। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए। कोडिंग जैसे ही खत्म होता है तो आपका आंसर आना चाहिए। मैं क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। एक फल विक्रेता, क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे, तो कुछ संतरे कहता है 10 रुपया में, 10 रुपया में कहता है। तो एक तरफ क्या लिखोगे, रुपया लिखोगे तो कोई परेशानी। 10 रुपया में 5 की दर से खरीदते हैं, तो क्या खरीदते हैं, तो संतरा खरीदेंगे। संतरे 5 की दर से खरीदता होगा तो क्या लिखोगे, सीपी। खरीदेगा तो सीपी माने क्रय मूल्य, माने कॉस्ट प्राइस। और 15 रुपया में 6 के दर से बेचता है, तो क्या लिखोगे, 15 रुपया में 6 के दर से जब आपको बेचता होगा तो ये सेल्स प्राइस होंगे। सेल्स प्राइस माने विक्रय मूल्य। संतरे को बराबर करने के लिए इसको 6 से गुना करना पड़ेगा और इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। और हमको पूछता है किस दर से बेचता है, कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बताओ, जिस संख्या से आपने इधर गुना किया, जिस अंक से, उसी अंक से इधर भी गुना कर दो। इसको भी 6 से गुना कर दो, इसे भी 5 से गुना कर दो। तो बताओ, आप लिख सकते हैं 15 × 5 = 75। इसको कर सकते हैं गुना, कितना आ जाएंगे, 10 × 6 = 60। आप ये बताओ, 60 रुपया में खरीदा और 75 रुपया में जब आप बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, कितना से लाभ हो रहा है, 15 रुपया से लाभ हो रहा है। 75 में से अगर 60 को लेस करोगे तो 15 रुपया का लाभ हो रहा है। बारे में गुने 100 बट्टा, पट्टा माने हमेशा कॉस्ट प्राइस बैठता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 60 है। तो 60 को नीचे रखोगे। बताओ, 15 का 15, 15 चौका 60, 4 का 4, 4 25 100 बराबर कितना परसेंट की लाभ हो रही है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे ये। इसमें कोई परेशानी है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। तो दो संख्या होगा, एक फर्स्ट होगा और एक कौन होंगे, सेकेंड होंगे। और क्या कहता है, 3:4 के अनुपात में है। यहाँ तक कोई परेशानी। तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 84 है। तो लघुत्तम समावर्तक कितना दे दिया, 84। तो इसको क्या लिखोगे, RHS के रूप में लिखोगे। लघुत्तम आपका कितना दे दिया, 84। और मैंने ये बताया था, जो हमको RHS करता होगा वही हमको LHS में करना होगा। तो लघुत्तम समावर्तक कितना दे दिया, 84। जब लॉसो आपका 84 है तो इधर भी लॉसो करना पड़ेगा। तो इधर लॉसो 4 और 3 का लॉसो कितना देंगे, आपका 12 आ जाता है। तो लॉसो कहेंगे, लॉसो है 12, लेकिन लॉसो है कितना, 84। जोड़ दोगे, लॉसो है बराबर लॉसो है, खत्म होंगे 12 का 12, 12 सत्ते 84। ये जो 7 आया किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता क्या चीज है, वो ध्यान दीजिए। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बताओ, इनमें से बड़ी संख्या 3 है या 4 है। तो 4 है बड़ी संख्या, तो 4 को किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से। 7 चौका कितना आ जाएंगे, 28। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, बड़ी संख्या 28। अगर यहीं पे छोटी संख्या पूछता तो 7 को किससे गुना करना पड़ता, 3 से। 7 × 21, छोटी संख्या 21 और बड़ी संख्या 28। तो आपका आंसर क्या देंगे, 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। इसको आपको कमेंट करना होगा जिसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए। लाइक और शेयर करने में ना चूके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।